नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। बस्तर में तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 31 मार्च नक्सलवाद समाप्ति के बाद इस बार संपूर्ण बस्तर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। ये तिरंगा यात्रा पहले दिन नारायणपुर से प्रारंभ होकर दंतेवाड़ा पहुंचेगी, दूसरे दिन दंतेवाड़ा से बीजापुर और तीसरे दिन बीजापुर से ये यात्रा कर्रेगुट्टा में समाप्त होगी। एक नारायणपुर से 12 तारीख को यात्रा प्रारंभ होगी सुबह 9 बजे। तो नारायणपुर से धौड़ाई, कन्हारगांव, केड़ेनार, बोदली, सातधार, बारसूर और गीदम, दंतेवाड़ा लगभग 150 किलोमीटर की इस यात्रा एक दिन करने के बाद दंतेवाड़ा में यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। दूसरे दिन 13 तारीख को दंतेवाड़ा से शुरू करेंगे। तो दंतेवाड़ा, कुआंकोंडा, भूसारास, चिंगावरम, सुकमा, एर्राबोर, मणिकोंटा, दोरनापाल, पोलमपल्ली, बुरकापाल, मिनपा, ताड़मेटला, चिंतलनार, जगरगुंडा, सिलगेर, टेकलगुड़ेम, आवापल्ली और बीजापुर में जाकर के यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। और दूसरे दिन बीजापुर से प्रारंभ करेंगे तो आवापल्ली, उसूर, कलगम, नंबी, ताड़पाला और कारेगुट्टालू जो पहाड़ी है, जहाँ पर लगभग 2 महीने तक लगातार संघर्ष हमारे जवानों ने किया था, उस कारेगुट्टालू पहाड़ी के नीचे इसकी पूर्णता होगी। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले की जांच के दौरान ईडी ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया। बता दें कि 3.5 साल फरार रहने के बाद 8 जुलाई को अग्रवाल ने EOW दफ्तर में सरेंडर किया था, जहां से उन्हें 17 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेजा गया। बाद में 5 अगस्त तक वे हिरासत में रहे। एक बार फिर ईडी ने उन्हें पूछताछ के नाम पर गिरफ्तार किया है। कबीरधाम पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों से लाखों रुपए के नकली नोट बरामद भी किए। पुलिस ने बताया कि आरोपी बस स्टैंड के पास किराए के मकान में रहते थे और कलर प्रिंटर के माध्यम से नकली नोट छापने और उसे खपाने का काम करते थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की और 3 आरोपियों को लाखों रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। कबीरधाम पुलिस द्वारा ये नकली नोट पे एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें कुल 12.5 लाख का जो नकली नोट है वो बरामद किया गया है। इसमें मुख्य रूप से 3 आरोपी हैं, जिसमें सतीश कुमार, राम प्रसाद रमो और घुरवा राम घुरव, ये 3 मुख्य आरोपी हैं जो कलर प्रिंटर का इस्तेमाल करके ये लोग नकली नोट छापने का काम करते थे। और इसमें जो इंटेंशन जो नज़र आ रहा है, इसमें ये जो प्रार्थी पक्ष है उनको जो इन्होंने लोन पे जो पैसा ले रखा था उसको वापस करने के उद्देश्य से इन्होंने प्रिंटिंग किया था। और इस प्रकार इनसे टोटल 12.5 लाख का जो नकली कैश है वो बरामद हुआ है। साथ में जो कलर प्रिंटर जिसका इस्तेमाल करते थे वो भी हमने बरामद किया है। और साथ में जो वाहन जो प्रयुक्त हुए हैं इनके डिलीवरी में, उस वाहन को भी हमने जब्त किया है। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें। साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली शॉप नंबर 75 शुभ कदम के बाजू में सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फोन नंबर 9009474545। पुलिस ने खुलेआम जुआ खेल रहे 8 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 17,060 रुपए नगद, 7 मोबाइल फोन, 3 मोटरसाइकिल और एक स्विफ्ट कार जब्त की है। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
राजधानी रायपुर के डीडी नगर और आजाद चौक थाना अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दोनों ही घटनाओं में पीड़िता और आरोपी एक ही हैं। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने शराब दुकान के पास खड़ी युवती को बहला फुसलाकर शराब पिलाई और उसकी अस्मत लूट ली। इसके बाद खाना खाने के बहाने आजाद चौक के एक स्कूल ग्राउंड में अंधेरे का फायदा उठाते हुए फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने घटना में शामिल एक नाबालिग समेत 3 लोगों को 8 अगस्त को पीड़िता जो हमारी है वो सरुणा भट्टी में जैसा उसके द्वारा ही बताया गया कि अपने नशे की हालत में थी और फिर ये 3 और लोग आए जिनमें से पीयूष नायक है, शिवा बघेल है और एक माइनर है। तो इन्होंने भी वहाँ पे शराब सेवन के लिए दुकान गए थे और महिला से इनका इंट्रैक्शन हुआ और कहीं ना कहीं उनको ये बताया भी गया कि आप यहाँ मत रहो, ये जगह ठीक नहीं है ऐसा। तो उसी दौरान इनका इंट्रैक्शन हुआ, फिर शराब और ये लोग खरीदे एंड देन रोड के जस्ट ऑपोजिट एक ओल्ड कार शोरूम है जहाँ पे महिला और इन पुरुषों का आपस में संबंध बना एक से एंड देन उसके बाद और नशे और करने और फिर और खाना पीना करने के लिए इन्होंने फिर मोटरसाइकिल से चारों एक मोटरसाइकिल से हमारे आज़ाद चौक थाना क्षेत्र वाले एरिया में आए थे और जहाँ की ये मतलब अराउंड 8 o'clock हमें सूचना मिली कि वहाँ पे कुछ संदिग्ध लोग ऐसा कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो पुलिस ने फिर तत्काल उसमें चारों को वहाँ से रेस्क्यू किया और थाने में ले आए और फिर महिला चूँकि बहुत नशे की हालत में थी उसको एम्स में हम लोग भर्ती भी करें एंड देन फिर नेक्स्ट डे उनके जैसा स्टेटमेंट आया फिर उसमें FIR लिया गया है और तीनों पे मतलब रेप चार्जेस के साथ उनको अभी रिमांड पे भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि हमें किसी भी दिवस को मनाने के लिए कांग्रेस के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों में कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए क्या किया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने नक्सलवाद को बस्तर में लाकर आदिवासियों को पीछे धकेल दिया। आदिवासियों के लिए जो कार्य स्वर्गीय अटल जी ने किया वो अविस्मरणीय है। कांग्रेस से मार्गदर्शन हम क्यों लेंगे कि कौन सा दिवस मनाना है और कौन सा दिवस नहीं मनाना है। तीसरी बात, कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए किया क्या ये तो बताएं। नक्सल समस्या छत्तीसगढ़ में लाके आदिवासियों को मरवाने के अतिरिक्त कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। जनजाति विभाग अटल जी ने बनाया, जनजाति आयोग अटल जी ने बनाया, उसको कानूनी संरक्षण दिया। इन लोगों को ने किया क्या आखिर? तो इसलिए उनसे मार्गदर्शन लेने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन के तहत सरकारी संपत्तियों का नुकसान स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जंतर मंतर के प्रदर्शन के बहाने देश में अराजकता का माहौल बनाने का आरोप लगाया। विजय शर्मा ने कहा कि अगर वे छात्रों के हितैषी हैं तो झारखंड क्यों नहीं गए? वहां भी तो पेपर लीक को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं। अब वो फिर नए पैतरे के साथ उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर गोली चला दी गई। अब मुझे बताओ भाई, वहाँ पर गोली चला दी गई, ये राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, प्रमाणित करते हैं इस बात को। और अगर वो प्रमाणित नहीं कर सकते हैं तो क्या भ्रम फैलाना चाहते हैं? क्या नौजवानों के मन में गुस्सा लाना चाहते हैं? क्या नौजवानों के पवित्र आंदोलन को वो किसी तरह से षड्यंत्र बना करके देश में अराजकता लाना चाहते हैं? देश में अराजकता क्यों फैलाना चाहते हैं राहुल गांधी? ये प्रश्न है भाई, और ये प्रश्न हम मीडिया के माध्यम से करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी न युवाओं की आवाज़ बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने झारखंड में नहीं किया ऐसा। अगर ऐसा युवाओं की आवाज़ बनना है तो झारखंड में तो नौजवान आंदोलनरत है ना, वहाँ पर भी तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दोनों के ही पेपर लीक हुए हैं, दोनों के ही परीक्षाएं रद्द हुई हैं, दोनों ही विषयों को लेकर के छात्र आंदोलनरत हैं। राहुल गांधी जी नदारद है वहाँ, क्यों उनकी सरकार बनी? तो उनकी सरकार है तो ठीक है, और नहीं है तो आप प्रोटेस्ट करें। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, लोकतंत्र है, विरोध करना जरूर किया जा सकता है, लेकिन अराजकता फैलाने के दृष्टि में अगर ये किया जाए तो ये स्वीकार्य नहीं है।
जनता के समक्ष मीडिया के माध्यम से हम यही विषय लेकर के जाना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी हमारे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश में है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से हरा नहीं सकने के कारण कोशिश ये है कि अराजकता फैल जाए और वैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाए जैसे हमारे देश के आसपास के कुछ देशों में है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।